Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we will discuss freshwater environment, how organisms behave in freshwater environments. Freshwater environment is that environment which contains relatively low amount of salts. इसके अंदर जो salts की concentration है वो relatively क्या होती है, कम, and high amount of water as compared to organisms internal environment. कि जानदार की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी निस्बत इसके अंदर साल्ट्स की कंसनट्रेशन कम होती है और वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा. मीन इन दिस इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म इज लिविंग इन अ डाइल्यूट इन्वायरमेंट. कि ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कंसनट्रेटेड है और जो इसकी गिर सोल्यूशन है वो डाइल्यूट है. सो दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ चैलेंजेस. ऑस्मोटिक फ्लडिंग, पिछले के अंदर क्या हो रहा था कि वाटर रिमूव कर रहा था, वाटर बॉडी से लॉस हो रहा था. अब इसके अंदर वाटर हाई अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है. एंड लॉस ऑफ साल्ट्स, कि जो साल्ट्स की कंसनट्रेशन है वो उनकी बॉडी के अंदर कम हो रही है. बाय मैरीन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में जो साल्ट्स हैं वो कम है और उनकी बॉडी के अंदर जो साल्ट्स हैं ज़्यादा है. So how organism cope or deal with challenges that is presented by the freshwater environment. So here are few adaptations. Freshwater protozoan, amoeba and paramecium. Protozoan, amoeba and paramecium use a special contractile vacuole to remove the excessive amount of salt from their body. वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है उसे वो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं. सेकंड, फिश and some other type of animals remove excessive amount of water through urine. वो जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं वो यूरिन क्या होता है, डाइल्यूट. दैट यूरिन कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ वाटर जस्ट टू रिमूव द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर और ऑस्मोटिक फ्लडिंग. सेकेंड, हाउ दे कोप विद द चैलेंज ऑफ रिमूवल ऑफ साल्ट्स फ्रॉम देयर बॉडी. वाटर के साथ साथ ऑर्गेनिज्म के लिए साल्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. तो जो साल्ट्स की अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए, साल्ट्स की लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए वो फूड खाते हैं विच कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ साल्ट लाइक सी ग्रासेस. जो साल्टी फूड है इससे एक तो उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, दूसरा वो अपने साल्ट्स के लेवल को, नमकियात की मिकदार को भी बॉडी के अंदर मेंटेन कर लेते हैं. फोर्थ वन, दे आर आल्सो यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. मैरीन इन्वायरमेंट में अगर आपको याद हो, मैरीन ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट बट टू रिमूव द साल्ट्स. They use the mechanism of active transport to take up the salts. Their body contains already high amount of salts और जो fresh water environment है it contains low amount of salt. So if any substance we want to move from low concentration to high concentration, we need to spend some amount of energy. हमें उसके अंदर क्या करना पड़ेगी, एनर्जी अप्लाई करना होगी. And any transport which use ATP is known as active transport or active uptake. Salty food and active uptake, these two adaptations used to compensate the loss of salt, production of dilute urine and contractile vacuole. These two adaptations used to remove the excessive amount of water from the body. So this is all about freshwater organism
how they survives, how they cope with the freshwater environment.